तो चलिए रुख अब करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। एक बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली का दौरा। अयोध्या पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। बीजेपी हाईकमान से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे सीएम धामी का आज दिल्ली का दौरा काफी अहम हो सकता है, क्योंकि आलाकमान से भी मुलाकात, इसके साथ ही साथ अयोध्या पर्व कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम धामी। तो आलाकमान से मुलाकात के दौरान क्या चर्चाएं होंगी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे उत्तराखंड के जिसको लेकर आलाकमान तक पहुंचते हैं सीएम धामी। केंद्र से भी लगातार मदद मिलती रहती है और अयोध्या पर्व कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो चलिए हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह और संजय पुंडीर लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। विक्रम, सीएम धामी का दिल्ली का दौरा काफी अहम और अयोध्या पर्व के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, और क्या कुछ है उनका कार्यक्रम? बिल्कुल सागर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। चूंकि ये दौरा कल शाम को 7:30 बजे प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री का ये दौरा स्थगित हो गया। आज करीब 11 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दोपहर बाद वो हनुमान जयंती चुकी है, पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। उसी के तहत जो है अयोध्या पर्व का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होगी। अब चूंकि सरकार का गठन देखिए सागर हो चुका है, अब जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो उपचुनाव है ये महत्वपूर्ण है। फिलहाल जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी जीती हुई विधानसभा सीट को छोड़ने के लिए उनके सामने अपना प्रस्ताव रख रहे हैं। सबसे पहले चंपावत से विधायक जो कैलाश गैतोड़ी हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि मुख्यमंत्री उनकी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, वो सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। मोहन सिंह मेहरा ने प्रस्ताव रखा था, राम सिंह खेड़ा ने रखा था, दो और विधायकों ने प्रस्ताव रखा था सीट छोड़ने का। और इसके साथ ही खानपुर से निर्दलीय विधायक जो वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा हैं, उन्होंने भी अपनी सीट मुख्यमंत्री के लिए छोड़ने का प्रस्ताव रखा था। और इसके साथ ही बीते दिनों हरीश धामी जो कि धारचूला से विधायक है, कांग्रेस के विधायक, पार्टी से नाराज हैं अपने, वो मुख्यमंत्री धामी के लिए अपनी विधानसभा सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। और उसके साथ ही बीते रोज बैसाखी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने रुद्रप्रयाग पहुंचे थे, तो वहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं भरत सिंह चौधरी, उन्होंने भी मंच पे मुख्यमंत्री से कहा है कि मुख्यमंत्री जी, आप मेरी विधानसभा सीट जो है रुद्रप्रयाग, वहां से चुनाव लड़िए, उपचुनाव लड़िए, मैं आपके लिए अपनी विधानसभा सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो लगातार हाईकमान के समक्ष ये भी चर्चा होगी कि देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बिल्कुल देखिए विक्रम, अगली खबर में उसका भी जिक्र करूंगा कि कौन से वो नेता हैं जो अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं सीएम धामी के लिए, और ये दौरा काफी हम लौट कराऊंगा विक्रम आपके पास। वहीं सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हेस्को और आईसीआईसीआई फाउंडेशन के माध्यम से राज्य के 6 पर्वतीय जिलों के गांवों में निर्मित 15 ग्राम सेतुओं का वर्चुअली उद्घाटन किया। उत्तराखंड के 6 जनपदों में इन 15 पुलों का निर्माण किया गया। सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में नदी नाले हैं, चारों तरफ गांव बसे हैं, इन नदियों और गाद गदेरों को पार करना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा संकट भी इस दौरान होता है। सीएम के इस तरह की कार्य व्यापक स्तर पर होने चाहिए। उत्तराखंड समग्र विकास के लिए सामाजिक संगठन और संस्थाएं इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं। तो चलिए रोहित और संजय लगातार अपडेट देना। रोहित, देखिए गांवों का विकास कैसे हो, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो गांव बसे हैं उन गांवों तक देखिए विकास की रफ्तार जो है वो बढ़ नहीं पाई। पिछले कई कार्यकाल में हमने देखा कई मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सीएम धामी का उधर फोकस है पूरी तरह से। विक्रम, बिल्कुल सागर, और एक चौंकाने वाली बात सागर ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला है पिछले कार्यकाल से अब तक, उनकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता जा रहा है। और हाईकमान भी कहीं ना कहीं हतप्रभ है कि पार्टी के विधायक सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। तमाम समाजसेवी जो संस्थाएं हैं वो विकास कार्यों को लेकर आगे आ रही हैं। और इसी के तहत जो हेस्को जो कि एक संस्था है और आईसीआईसीआई फाउंडेशन, इनके संयुक्त सहयोग से जो है
6 जनपदों में 15 पुलों का निर्माण किया गया है और जिससे कि 64 जो उत्तराखंड के गांव हैं सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका वर्चुअल जो है लोकार्पण किया और उसके साथ ही जो कार्यक्रम में हैस्को के जो संस्थापक हैं, मशहूर पर्यावरणविद हैं, पूरे विश्व में जाने जाते हैं, पद्म विभूषण से नवाजे जा चुके हैं अनिल जोशी, वो मौजूद रहे। और उसके साथ ही ICICI के जो अध्यक्ष हैं सौरभ सिंह वो मौजूद रहे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार मौजूद रहे। और मुख्यमंत्री ने बेहद खुशी जताते हुए कहा क्योंकि उत्तराखंड के जो सीमांत क्षेत्र हैं, गाढ़ गदेरे हैं, नदी हैं, नहरें हैं, उनको क्रॉस करने में यहाँ के गांववासियों को, ग्रामवासियों को बहुत दिक्कतें आती थी। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए पूरी नदी को कई किलोमीटर क्रॉस करना पड़ता था। यदि कोई बीमार पड़ जाता था तो उसे चारपाई के सहारे, पगडंडियों के सहारे दूर अस्पताल तक पहुँचाना पड़ता था। अब चूँकि इन पुलों का निर्माण हो गया है तो सीधे सीधे इससे 64 गांव जो हैं लाभान्वित होंगे। रोहित, संजय भी बने हुए, उनसे भी पूछ लेते हैं। रोहित, हरिद्वार में भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर हम पिछले कार्यकाल में देखे, जब सीएम धामी ने जब से कमान संभाली है पूरी तरह से एक्टिव मूड में है। कांग्रेस ने भी सत्ता संभाली थी, अगर उन गांवों की तरफ विशेष ध्यान अगर दिया गया होता तो आज ये हाल ना होता। संजय, पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि नहीं बैठूंगा जब तक उस क्षेत्र तक सड़क नहीं पहुंचेगी जहां पर सड़क की जरूरत है। हालांकि पहाड़ों की अगर बात की जाए, पहाड़ों में आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई दुर्गम इलाके ऐसे हैं जहां पर पुल के न होने से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती है। हालांकि जिस तरह से आपने देखा है कि जो पहाड़ी लोग हैं वो उनकी जब तबियत खराब होती है, वो लोग बीमार हो जाते हैं, वो जल्द से जल्द अस्पताल तक नहीं पहुंचाते, हालांकि वो रास्ते में ही दम जोड़ देते हैं। अगर धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए, आपने देखा होगा चुनाव के वक्त लगातार ही कांग्रेस हमलावर रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर सड़क सुविधा नहीं है, वहां पर पुलों के निर्माण नहीं है और यही कारण है जो विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि मैं हर उस तबके तक, हर उस गरीब व्यक्ति तक, हर उस अंतिम छोर के व्यक्ति तक सड़क पहुंचाऊंगा जहां पे उनकी जरूरत है। और आपने देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लगातार सरकार यह प्रयास कर रही है कि आगे जो 100 दिन का रोड मैप है उसमें किस तरह से विकास कार्यों को अब बढ़ावा दिया जाए और उस तरह से लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके। जी सागर। प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश गिलडियाल ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर परिसर, माड़ा बाईपास, बद्रिश और शेष नेत्र झील, अलकनंदा नदी तटों और आसपास के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। मंगेश घिल्डियाल ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। वहीं गाबर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर PL स्वामी ने कहा कि शेष नेत्र और बद्रिश झील को एक बड़ी झील के रूप में विकसित किया जाएगा। तो संजय पुंडीर लगातार देखिए अपडेट दे रहे हैं। संजय, जिस तरह से निरीक्षण किए और कई ऐसी परियोजनाएं जिसका शुभारंभ भी होने वाला है, क्या कुछ है जानकारी संजय? बिल्कुल सागर, चारधाम यात्रा को लेकर जहां एक और सरकार लगातार बैठकें कर रही है तो वहीं जो अधिकारी हैं तमाम निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा एक ऐसी होती है, दूर दूर से लोग आते हैं उत्तराखंड की पहाड़ों का रुख करते हैं। 3 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और 6 मई को बद्री केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं, तो उसी को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही है और यही वजह है कि जो अधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार मरम्मत का कार्य चल रहा है वो उसी को देखते हुए लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि कार्य में कोई भी लापरवाही ना हो और कार्य जल्द से जल्द किया जा सके। जी सागर। चलिए ठीक है, बिल्कुल संजय, लौट कर आऊंगा। वहीं सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर आमजन की समस्याएं सुनी। सीएम ने सभी की समस्याएं सुनी और कहा कि समाधान भी इसका जल्द किया जाएगा। सीएम ने कहा कि समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि लोगों को अपनी अपनी समस्याओं के हल के लिए परेशान ना होना पड़े और उन्हें अनावश्यक देहरादून ना आना पड़े। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमने प्रदेश की जनता से जो वादे किए हैं उसको भी समय रहते पूरा किया जाएगा। रोहित विक्रम सिंह जो कि जुड़े हुए अपडेट के साथ। रोहित, देखिए बीजेपी की लोकप्रियता अगर देखा जाए प्रत्येक राज्यों में, आप देखिए चाहे सीएम योगी, सीएम धामी और भी तमाम राज्य, जहां पर वो जनता दरबार लगाकर आम जनता की समस्याएं सुनते हैं, उसका समाधान भी करते हैं, इसीलिए भरोसा और भी ज्यादा लोगों का बढ़ जाता है। रोहित,
बिल्कुल सागर, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बहुत जल्दी जनता दरबार लगाई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले भी जनता दरबार लगी थी, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे और मुख्यमंत्री को अपने जो एप्लीकेशन है वो दी थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा था कि तय समय के भीतर जितने भी लोग आए हैं, जितने भी फरियादी आए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। और इसके साथ ही वो लगातार जो अपने पीआरओ हैं उनसे इस बात को लिए भी कह चुके हैं कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं उनके नंबर भी नोट किए जाए, ताकि मैं जब अपने कार्यालय में बैठूंगा तो मैं खुद फीडबैक दूंगा कि आखिर हफ्ता 10 दिन के भीतर क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। और देखिए, एक कल्चर का और भी बदलाव हुआ है सागर यहाँ पर, चूँकि जनता जो दर्शन कार्यक्रम होता था मुख्यमंत्री आवास पर, जनता दर्शन हॉल बनाया गया था, उसका नाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बदल दिया है। उसका नाम रख दिया है मुख्य सेवक सदन। तो मुख्य सेवक सदन के रूप में एक मुख्य सेवक के रूप में वो पहुंचते हैं और जनता से उनकी समस्याएं सुनते हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है, क्योंकि अमूमन अब तक ये होता आया था कि उधम सिंह नगर का कोई फरियादी आ गया, चमोली का कोई फरियादी आ गया, कोई सीमांत क्षेत्र का फरियादी आ गया और मुख्यमंत्री को वो एप्लीकेशन देता है। तो मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी आखिर किस लिए है, जिलाधिकारी के स्तर पर ही सभी समस्याओं का निवारण हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि कोई बहुत ही गंभीर समस्या हो तभी फरियादी यहाँ देहरादून उनसे मिलने आए, अन्यथा जो जिलाधिकारी के स्तर पर जो समस्या है उसको जिलाधिकारी निपटाएं। और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है, सभी जनता से भी यही कहा है कि आपकी कोई भी समस्या हो उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार हल करने का प्रयास करेगी। और जब जनता दर्शन हॉल में मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सरकार किया है, करती है, करेगी के फॉर्मूले पर चुनाव जीत कर आई है और प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता जो है बिना किसी हिचकिचाहट के मुख्य सेवक सदन पहुंचे और सरकार जो है एक टाइमलाइन के भीतर, तय समय के भीतर उनकी जन समस्याओं का निपटारा करेगी, क्योंकि जनता ने उन पर विश्वास किया है। सिर्फ विश्वास के बलबूते पर ही एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका, संजय आपका पूरी जानकारी के लिए। वहीं बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब गरीबों को अपना आशियाना बनाना भी अब दुभर हो गया। पिछले एक सप्ताह में सीमेंट के दामों में भी भारी उछाल देखा गया। आम आदमी को भी अपना आशियाना बनाना मुश्किल अब लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सीमेंट का व्यापार अगर आप देखें तो व्यापारियों को काफी मंदी की मार अब झेलनी पड़ रही है और सीमेंट का दाम बढ़ने से लोगों ने निर्माण कार्य भी अब कम कर दिए। कांग्रेस के नेता भी महंगाई पर बीजेपी को घेरने में लगे हैं। अब तो 10 दिन पहले 420 का था, अब यह 480 रुपये का हो गया। अब सीमेंट बढ़ने का ये काम लगा रखा था, हमने काम बंद कर दिया। अब परेशान हो गया बहुत ज़्यादा कि वो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही। रात महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है, पहले तो गैस की वजह से रसोई को भार इतना बढ़ गया कि रसोई किचन चलानी भारी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल इतने बढ़ा दिए गए हैं, लोहा इतना बढ़ा दिया गया है। अब जो अगर एक आम आदमी, गरीब आदमी अपना आशियाना भी बनाना चाहे तो सीमेंट जो है पिछले 10 दिन में 80 रुपये बढ़ा दिया गया है। ये महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी? ये पूरा भार जो है जनता पर डालने का काम जो हो रहा है, इससे जो है पब्लिक जनता की स्थिति बेहद ख़राब होने जा रही है। ऐसा देखिए, 15 दिन पहले जो रेट थे वो 415 रुपये, 420 रुपये बिक रहा था। उसके बाद इन्होंने 15 रुपये बढ़ाए और 15 रुपये बढ़ाने के बाद अभी 3-4 दिन पहले 35 रुपये पर बैग और बढ़ा दिए। उससे कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है और कारोबार जो चल रहा था वो रुक गया है महंगाई होने की वजह से। हमारा माल भी जो लगा हुआ था वो भी स्लो हो गया है। उत्तराखंड कांग्रेस में चल रहे घमासान का अंत भले ही कांग्रेस अभी ना कर पाई हो, लेकिन कांग्रेस के नेता अब इस घमासान को लेकर भी बीजेपी पर ही हमलावर हैं। और कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 47 सीटें जीतने को मिली, प्रचंड बहुमत भी मिला, लेकिन फिर भी बीजेपी खुश नहीं है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रलोभन देकर षड्यंत्र रच के कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मदन कौशिक जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, बिल्कुल हम भी यही बात आपके सामने स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारा कोई भी विधायक उनके संपर्क में नहीं है। लेकिन एक बात वो और कह रहे हैं
कि अगर कोई आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने 47 विधायक चुन के दिए हैं, तो क्या आप 47 विधायकों में संतुष्ट नहीं है, या आपकी आदत पड़ चुकी है कि लोकतंत्र की जो हत्या कैसे की जाए इसके नए नए पैतरे ढूंढने का कार्य करते हैं, आप लोगों की खरीद फरोख्त करने का कार्य करते हैं और हर राज्य में आप यही करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अगर इस तरीके का कोई भी कृत्य करती है तो वो शर्मनाक होगा और जनता उसका जवाब मुझे लगता है आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को देने का कार्य करेगी।